देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ में एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इसके साफ होता है कि किसानों का कोई भी अधिकार इन कानूनों के जरिए नहीं छीना जा रहा है। हलफनामे में आगे सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरीके की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं रहने दी गई है। दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली न निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। आपको बता दें कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और साथ में दुख जाहिर किया था। अब ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। कृषि सुधार बिलों से संबंधित विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस समय उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सब की प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया और किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी सुनवाई होने जा रही है। अगर हम आज की बात करें, लेकिन उससे पहले बीते रोज क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से सुनवाई में बात कही गई है, थोड़ा वो विस्तार से बताएं। देखिए, मुझे बताएं, जिस तरीके से किसानों ने कह सकते हैं सरकार से एक गुहार लगा रखी थी कि कृषि कानून को वापस कराया जाए, मगर सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, चाहे हम इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, यानी कि 26 जनवरी को, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। मगर सरकार चाहती थी कि किसानों को उल्टा फटकार पड़े सुप्रीम कोर्ट से, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी का आंदोलन खत्म कराने के लिए नहीं बोल सकते, बल्कि हमें सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। सरकार जो चुनी हुई जगह देती है सिर्फ उन्हीं पे प्रदर्शन किया जा सकता है। मगर सरकार कहीं ना कहीं खुद अपने कटघरे के अंदर फंसती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि आप कृषि आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसानों को मनाने के लिए किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हम बार बार बातचीत के दौर कर रहे हैं, मगर कृषि कानून को लेकर जो किसानों का रुख है वो साफ है और किसान है वो पीछे हटने वाले नहीं नजर आ रहे हैं और किसान लगातार यही चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। मगर इनके बीच में सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहे कुछ भी करे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार चाहे कुछ भी करे, मगर किसानों को आंदोलन को शांतिपूर्ण खत्म करवाना चाहिए, ना कि जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि सरकार को चुनने का हक
हक सिर्फ जनता के पास होता है। जनता इसीलिए सरकार को लेके आती है क्योंकि जनता की जो परेशानियां है वो दूर हो सके। मगर कहीं ना कहीं सरकार खुद अपने कटघरे के अंदर खुद फंसी नजर आई। मगर कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से देखना होगा कि जो 15 जनवरी की बैठक है वो किस तरीके की जाती है, तो क्या रिजल्ट आता है। मगर कहीं ना कहीं उल्टा सरकार को फटकार जरूर पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। जी राजीव, क्योंकि बीते रोज बहुत ज्यादा फटकार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगी है, आज सुनवाई होने वाली है, ऐसे में क्या सरकार ने उम्मीद जताई है, या फिर किसानों की अगर हम बात करें, किसान क्या कुछ उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक सरकार को फटकार मारी और यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से किसानों की जो परेशानियां वो उस कमेटी के द्वारा दूर करी जाएगी। मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया कि आप कमेटी बनाइए, कुछ भी करिए, मगर जो जनता की परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियां हैं, उसका दूर करने का जिम्मेवार भी आपके ऊपर है। मगर कहीं ना कहीं आज देखना होगा सरकार की तरफ से जो कमेटी का नाम घोषित किया जाएगा या फिर किस तरीके से वो प्रक्रिया करेगी, ये जरूर पेश किया जाएगा। मगर देखना है कि सरकार किस तरीके से किसानों की परेशानी दूर करती है, क्योंकि जब बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा मजबूरन। मगर सरकार कहीं ना कहीं पहले एक्शन कर ले तो बढ़िया रहेगा। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही, मगर सरकार अभी भी अलग कह सकते हैं कठोर रूप में है और कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेने के लिए नजर नहीं आ रही है। मगर देखना होगा 15 जनवरी की जो बैठक है वो किस नतीजे पर जाती है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है 15 जनवरी की बैठक भी विफल होने वाली है, क्योंकि सरकार पीछे नहीं हट रही है। जी राजीव, क्योंकि सरकार ने आज के लिए भी हलफनामा दायर कर दिया है, साथ में एक बार फिर से चिंता जाहिर की है 26 जनवरी की परेड में किसान शामिल हो सकते हैं और वहां पर मार्च को बाधित कर सकते हैं। बीते रोज भी इसको लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी में होने वाली इस परेड को लेकर, किसानों को लेकर बात कही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें 26 जनवरी की परेड की, तो 26 जनवरी की परेड के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसानों की तरफ से एक याचिका रखी गई थी कि जिसके वो 26 जनवरी की परेड अपने तरीके से और अपने ट्रैक्टर मार्च के द्वारा ही निकाला जाए। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार का एक अपना रुख होता है जो 26 जनवरी की परेड निकालते हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि अगर किसान प्रदर्शन करेंगे या फिर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे अपने तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की जो किरकिरी होती नजर आएगी उसके अंदर, और उसी किरकिरी से बचने के लिए सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले किसानों के खिलाफ। मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों का आंदोलन नहीं खत्म कर सकते, सिर्फ सार्वजनिक जगह जाने के लिए ही बोल सकते हैं। मगर इससे ज्यादा की जो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का अपना अधिकार होता है अपनी आवाज उठाने का। मगर वो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है कि सरकार किस तरीके से उसकी आवाज को सुन रही है या नहीं सुन रही है, या किस तरीके से उसका सोल्यूशन कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ अमान उल्लाह जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि कल की जो फटकार थी और आज का उस फटकार पर क्या असर होगा, आज क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है? हाँ, आज जो है देखिए कोर्ट ने सुनवाई और कमेटी भी बनाने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखना होगा कि आज किस पहलू पे कमेटी बनती है। और वो कमेटी जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई भी जो लॉ है उस लेजिस्लेशन का ही हक होता है लॉ को बनाना, जो पार्लियामेंट बनाती है लॉ। तो आज सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर है तो उस लॉ को सेट असाइड कर सकती है। और इसके अलावा आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा है कमेटी फॉर्मेशन की, कमेटी जो है इसमें फॉर्म की जाएगी और वो कमेटी जो है समीक्षा करेगी कि ये कानून जो बना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो इस पहलू को देखना पड़ेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आ रहा है, और ये आज पता चलेगा अब सुनवाई होने के बाद ही। अमानुल्लाह साहब, ये कमेटी को लेकर तो बात होगी, लेकिन साथ में अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार ये बात सरकार कह रही है कि कानून जो है वो किसानों के हित में है, लेकिन दूसरी तरफ किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक है, हमारी जमीनें चली जाएंगी, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। ऐसे में अब कोर्ट ने इसको रोक लगाने का इशारा किया। उन्होंने सरकार से कहा या तो आप रोक लगाइए या फिर हम लगाएंगे। अगर सरकार रोक नहीं लगाती है, कोर्ट रोक लगाती है, तो कितना बड़ा कदम ये होगा, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, ये अगर कोर्ट इसमें रोक लगाती है तो ये सरकार के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सरकार बहुत ही ठोक बजा के कह रही है कि कानून जो है किसानों के हित में है। बट जब किसान खुद कह रहे हैं कि ये कानून के हित में नहीं है तो सरकार को इसमें देखना चाहिए था कि ये कानून सही है कि नहीं है।
क्योंकि देखिए सरकार अगर होती है तो सरकार पब्लिक के लिए होती है, और पब्लिक ही अगर उस लॉ से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर सरकार जो लॉ बना रही है किसके लिए बना रही है? ये उद्योगपति के लिए तो नहीं बना रही है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है जो आने वाले समय में पता चलेगा, और इसको जो है कोर्ट ही मॉनिटर करेगी कि वेदर ये सही है, किसान के हित में है कि नहीं। अमानुल्लाह खां, कल की जो पूरी सुनवाई थी वो भी आपने देखी होगी और आज किसानों के जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कमेटी को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन कल की सुनवाई से क्या लगता है कि किसानों की एक बड़ी जीत है? कम से कम सरकार को जो लगातार ये कह रही थी कि हम बहुत अच्छी वार्ता कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो वार्ता है वो सफल नहीं है, वो अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। वो एक अच्छी बात मानी जाए इसको किसानों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। कि देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ कुछ लोग अभी 6 महीने 8 महीने से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डेड है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इस पूरे विषय पे, इससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक स्तंभ है जो खड़ा है अभी भी इस चीज़ों को देखने के लिए, पहलू को समझने के लिए कि जो लॉ पास हो रहा है वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि क्या कोर्ट के पास भी ये अधिकार हैं कि वो इन कानूनों को रद्द कर सकती हैं? किस तरह की प्रोविजन इसको लेकर है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट देखिए जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, आर्टिकल 13 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। कोई भी कानून अगर बनता है तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। तो ये एक जो कानून है हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि किसी भी जो लॉ है उसके वायर्स को चैलेंज किया जाता है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट उसके वायर्स को देखती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ये हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कहते हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, फिर आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस पहलू पे देखेगी कि ये जो पूरा जो लॉ है किस प्रोविजन को हिट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हिट कर रहा है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अमानुल्लाह खां, आपका आखिरी कमेंट होगा और सवाल ये होगा कि क्या जिस तरीके से लगातार सरकार अपनी बात कह रही है और सरकार किसानों से भी कह रही है कि आप खुद चले जाइए कोर्ट में, क्या दिखाने की ये कोशिश है? और क्यों आखिरकार जो सरकार है वो कोर्ट का लगातार तर्क दे रही है कि आप कोर्ट में जाकर इसका फैसला करा लीजिए? क्यों आखिरकार कोर्ट की इतनी क्या वैल्यू है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार बचने की कोशिश कर रही है और कोर्ट को आगे कर रही है? देखिए, सरकार का ये कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है कि चीजों को इसमें उलझा दें और कुछ और हम कर लें। अब देखिए, जैसे कि ये होता है कि सरकार जो है पब्लिक के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बट इस सरकार में ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप डिक्टेटर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में आपको हर चीज पहलू को लेके चलना होता है। अब डिक्टेटरशिप होता है, ठीक है, आप लॉ ले आइए जो भी लाना है। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा कि ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। तो ये अब वक्त आ गया है कि सरकार को इसमें समीक्षा करके इस चीज को पब्लिक के हित में जो लॉ है उसको करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमानुल्लाह खां हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी बात कही और साथ में ये समझाने की कोशिश की कि आज क्या कुछ किस तरीके से कमेटी को लेकर बातचीत हो सकती है, किस तरह की स्थिति हो सकती है, और साथ में उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि कल जो फटकार कोर्ट ने सरकार पर लगाई है उसके क्या कुछ मायने हैं। और इसी के साथ में राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आज की सुनवाई किस टाइम से शुरू होने वाली है? क्या कुछ तैयारियां किसानों में इस आज की सुनवाई को लेकर देखने को मिल रही है? सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है वो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट देखना होगा किस तरीके की फैसला करता है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से राजीव, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सिंह बॉर्डर से किसान अपनी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो हमें दिल्ली धरने के लिए जो मार्च रवाना कर रहे हैं, ये हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां जो रवाना होगी। इनके आगे जो ब्यास में, जंडियाला में भी हमारा बहुत बड़ा जथा जो वो खड़ा है। एक हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों का जो जथा आज कूच करेगा दिल्ली धरने के लिए, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे दिल्ली मोर्चे में शामिल होकर 26 तारीख को जो परेड मार्च है उनमें भी शामिल होंगे और अपने बिल जो है मोदी सरकार ने जो हमारे खेती के विरुद्ध जो पास किया उनको रद्द करवाने के लिए जथा जो हमारा ये यहाँ से रवाना हो रहा है, ये बिल रद्द करवा कर ही जो हम वापस मुड़ेंगे, क्योंकि ये बिल जो हमारे
किसानों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत ये घातक हैं बिल। इनको रद्द करवाने के बगैर जो हमारा कोई भी और चारा नहीं है, ये बिल हमें रद्द करवा कर ही जो वापस मुड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस लॉ पे लेकर, क्या कहना चाहिए, क्या उम्मीद है? देखो ये सुप्रीम कोर्ट का है फैसला, क्या करती हैं। लेकिन कल तो उन्होंने किया जो किसानों का जो ये बिल जो इनको रद्द करना चाहिए, क्या करती है, रद्द करवाती हैं या क्या करती हैं। लेकिन हमें तो अपने संघर्ष पे टेक है, संघर्ष करेंगे तो हमारे बिल पास जो हुए हैं रद्द होंगे, वरना संघर्ष छोड़ देंगे तो हमारे बिल जो है वो नहीं वो रद्द होंगे। हाँ कि क्या कुछ किसानों के जो हौसले हैं वो लगातार अभी भी गर्म है, और ये सीधी तस्वीरें सीमा के उस पार की हैं जहां पर दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस वक्त चाय का लगातार वहां पर चाय दी जा रही है, साथ में नाश्ता कराने की कोशिश की जा रही है। रुख हम राजीव तिवारी का करेंगे, अपने संवाददाता का। राजीव, आप अपनी बात भी पूरी कर रहे थे, साथ में आपने सुना कि किस तरीके से किसानों के जो हौसले हैं वो अभी भी गर्म है, 48वें दिन भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जरूर इसके लिए भी कह सकते हैं आगे करने के लिए कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, कि सरकार बार बार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर जिस तरीके से किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनको कल जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहायता जरूर मिली है किसान सरकार की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा सरकार को फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं कूट अपने कटघरे के अंदर फंसी नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है वो इस संघर्ष को जारी रखेंगे, और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कल की जो याचिका के अंदर कहा है कि सुप्रीम सरकार को फटकार लगाई और कहीं ना कहीं जो उनकी जो कार्रवाई थी उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करा है कि आप सरकार किसानों से बातचीत जरूर कर रहे हैं, मगर उसका बातचीत बिल्कुल राजीव, मैं आपको बीच में एक बार फिर से रोकना चाहूंगा। स्वराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, आपका स्वागत है स्वराज जी एएनपी न्यूज पर। आज एक बार फिर से किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद है आपको, किस तरह की बात आप कहेंगे? धन्यवाद आपका। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान लोक शक्ति से। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है, आप सब जानते होंगे, बहुत बढ़िया वो फेमस एडवोकेट है एपी सिंह जी, उन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारी पैरवी की और किसानों का पूरा पक्ष उन्होंने रखा, जिसको सुनकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। लेकिन अभी जो सुनवाई चल रही है सिर्फ 3 अध्यादेश पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद अभी जो है तुम्हारा एमएसपी को गारंटी कानून करवाना है, किसान आयोग का गठन करवाना है, वो सारी समस्या है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट 3 अध्यादेशों को होल्ड पर भी कर देता है तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा अभी। लेकिन स्वराज जी, जिस तरीके से लगातार सरकार भी ये कोशिश में थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगे करना चाह रही थी, वो सोच रही थी कि हम बच जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया सरकार को कि हम सुप्रीम हैं, हम किसानों के साथ हैं। हाँ, बता दिया जी, बता दिया। नहीं, जब बताया ना, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो किसानों की तरफ से कोई मजबूत वकील नहीं था। जब तक किसानों का पक्ष रखने वाला नहीं होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात समझ में कैसे आएगी। हमारे वकील साहब ने बताया कि किसानों ने खून से भी लेटर लिखा है, 60 से ऊपर किसानों की आत्महत्या हो गई है। इतनी कड़क ठंड में, बरसात में, उसमें किसान बैठा हुआ है, रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है। सारी बात बताई किसानों की, तो उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार को फटकार लगाई। स्वराज जी, एक बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से या तो सरकार रोक लगाए, अगर सरकार नहीं लगाती है तो वो एक्शन लेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार को इसको लेकर कोई कदम उठाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले तो ज्यादा बेहतर है? नहीं, मेरा मानना तो ये है सरकार की समझ में आनी चाहिए सारी बात, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सरकार की भी उसमें बेइज्जती है। स्वराज जी, लगातार जो बात है, सरकार ये बात पे अड़ी हुई है कि ये किसी कृषि कानून किसानों के हित के हैं, और फटकार के बाद भी सरकार ने हलफनामे में दावा फिर से किया है कि ये कृषि कानून किसानों के हक के हैं, उनके फायदेमंद हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता के हक में जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जनता ने वोट दी थी। अगर जनता का दिल जीतना है तो सरकार को तुरंत प्रभाव से 3 अध्यादेशों को वापस ले और जो एमएसपी है उसको गारंटी कानून बनाए। स्वराज जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार हैं, तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन कानूनों को रद्द कर देता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा? अब वो आगे देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसमें तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आदेश जब तक जज ना करे मुझे नहीं कहना चाहिए।
एक बात और स्वराज जी की, क्या कमेटी के गठन की जो बात हो रही है आप उसका स्वीकार करेंगे? आप लोग शामिल होंगे उसमें? वो देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। भाई सबसे उच्चतम अदालत है, उस पर मैं जब तक कोई फैसला ना आए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन स्वराज जी नाम मांगे गए हैं क्योंकि कमेटी के लिए वो कह रहे हैं कि नाम हमें दिए जाएं, सुझाए जाएं ताकि हम कमेटी का गठन कर सकें। अब वो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, यानी कि आज की आप सुनवाई से आश्वस्त हैं? आपको लगता है कि किसानों मेरा की तो जो कहना बात यह है है कि सरकार को कमेटी गठन तक नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। जी, पहले तीनों अध्यादेशों को वापस ले ले, दोबारा से सोच समझ के बढ़िया अध्यादेश लेके आया, किसानों से बात करके जो किसान हित के अध्यादेश हों। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो किसान नेता स्वराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि उनके जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील एपी सिंह, लगातार किसानों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। हमने आपको सुनवाया भी था कि कल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में अधिवक्ता एपी सिंह ने क्या कुछ अपनी बातें कही थी, किस तरीके से किसानों का पक्ष वहां पर रखा गया है और किस तरीके से जो अटॉर्नी जनरल हैं यानी कि सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं। राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आप अपनी बात भी कह रहे थे और साथ में आपने सुना भी कि स्वराज सिंह किस तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार अभी भी बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं आज की सुनवाई से, कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा रास्ता निकालेगा किसानों के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से स्वराज सिंह जी कह रहे थे कि उनके जो वकील है वाकई वरिष्ठ वकील है और कहीं ना कहीं उनका पक्ष रखा गया, वो काफी मजबूती से रखा गया और इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं अब कटघरे के अंदर फंसती नजर आई है। क्योंकि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और सीधे सीधा कहा कि आप कृषि कानून के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, बस सरकार जो किसान जो इस तरीके से मर रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं वो जानना है। मगर सरकार कहीं ना कहीं कमेटी गठन के लिए कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि सरकार सिर्फ यही चाह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी बातों में आए और कहीं ना कहीं जो किसी कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा है उसको खत्म करवाए। मगर कहीं ना कहीं उल्टा कह सकते हैं सरकार के ऊपर ही पैतरा पड़ गया उनका और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। मगर बात करें जिस तरीके से कमेटी गठन करने की, तो भी कहीं ना कहीं एक सिर्फ इस कानून को टालम टोल करने के लिए कमेटी का गठन करना है सिर्फ सरकार को। सरकार ये नहीं चाहती कि कृषि कानून वापस हो, सिर्फ कमेटी बिठाकर और एक खाना पूर्ति कर सिर्फ एक कहते किसानों को वापस कराने की कोशिश की जा रही है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला किसानों को। मगर किसान सरकार सरकार और किसान यही चाहते हैं कि जो कृषि कानून है वो वापस हो, मगर सरकार चाहती है कृषि कानून वापस ना हो क्योंकि उनसे उनका नुकसान होने वाला है। उनको पता है आने वाले चुनावों के अंदर भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि किसानों का जो वोट बैंक है वो लगभग उनसे जाता जा रहा है और तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। मगर देखना हुआ आज की जो कमेटी गठन की जो प्रक्रिया होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो किस तरीके की होती है और देखना है कि किसान कितने संतुष्ट हो पाते हैं क्योंकि किसानों को लग रहा है अब कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो उनके हक में होगा। जी लेकिन राजीव, साथ में क्योंकि कमेटी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, कमेटी को लेकर किसानों में डर भी हमने देखा, लेकिन आपने किसानों से क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी की, स्वराज जी की बातें भी आपने सुनी, जो तमाम किसानों की अगर हम बात करें तो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो स्वागत करते हैं इस फैसले का? और बावजूद देखिए अगर कोर्ट कहता है कि कमेटी बनाई जाएगी तो वो क्या करेंगे? इसको लेकर भी क्या कोई बातें कही गई है? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार चाहती है कि कमेटी का गठन करना, कमेटी के गठन के अंदर भी वो कहीं ना कहीं उन किसान नेताओं को शामिल करेगी जो उनके फेवर में है, ना कि जो उनके विरोध में है, ना कि उनको शामिल करेगी। मगर कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज को जानते हैं कि अगर इस कमेटी के अंदर किसान नेताओं को शामिल करा जाता तो सिर्फ वो बीजेपी के ही नुमाइंदे होंगे यानी कि नेता होंगे। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी उसको लेकर भी। मगर कहीं ना कहीं किसानों ने बिल्कुल राजीव, आपको एक बार फिर से हम रोकना चाहेंगे बीच में। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। अवधेश जी, क्या कुछ उम्मीद है आज की सुनवाई से? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा जो कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, ठीक है। और रही बात किसानों केंद्र सरकार है और रहेगी जी। लेकिन अवधेश जी, क्योंकि कमेटी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, कमेटी का अगर गठन किया जाता है और किसान जो है वो फिर भी इसका स्वागत नहीं करते हैं तो किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए ये तो एक तरह से क्या होता है कि लोकतंत्र का हनन होगा एक तरह से, जी ठीक है। यदि आप कोर्ट का भी आदेश नहीं मानोगे फिर तो ये साफ हो जाएगा कि ये किसान आंदोलन की एक जी। क्योंकि देखो एक बात बताइए जी, देखो आंदोलन होता है, ये लोकतांत्रिक हक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अपने हक के लिए। जी आंदोलन करने की एक वजह होती है, हमारी ये कमी है या ये हमारी मांग, जी ठीक है। यदि उस मांग को आपकी केंद्र सरकार मान ले जिसलिए आप आंदोलन कर रहे हैं, फिर वो आंदोलन किस चीज का रहेगा? अब लोग कह रहे हैं बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस। देखिए ऐसे चिल्लाने से बिल वापस नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनका मकसद ये है कि बिल वापस लो।
लेकिन अब कल मैं जी देख साथ रहा में था, अगर कल मैं- अगर कल मैं- नहीं, नहीं, कोर्ट ने कल जो मैं एक आदेश बात देख दिया, रहा था। क्योंकि बीते रोज जो फटकार लगाई गई उससे किसान बहुत खुश हैं। किसान खुश हैं इसलिए क्योंकि सरकार का जो जो रवैया था वो दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा किसानों का कहना था। और फटकार भी लगी है तो उसको जीत मान रहे हैं। देखिए ऐसा है, गंभीर नहीं होती केंद्र सरकार तो 8 वार्ता क्यों होती है, आपको पता होना चाहिए। नहीं जी 8 वार्ताएं हुई और देखिए आज जो कोर्ट आदेश देगा वो सर्वमान्य होगा, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कल एक वीडियो देखा था, जो किसान नेता हैं हमारे राकेश टिकैत जी, उनसे कुछ लोग कह रहे थे भाई अगर आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, बोला कोर्ट में नहीं जा रहे हम, कोर्ट हम मानते ही नहीं। तो देखिए ये उन लोगों के लिए खराब है। कोर्ट जी। का आदेश जो है सर्वमान्य है, हमारे लिए भी उनके लिए भी मान्य होना चाहिए। लेकिन अब जी मानकर चलिए कि अगर स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डर जाहिर किया है कोर्ट ने, कहा है कि किसी भी कोई भी हालात पैदा हो सकते हैं, हिंसा की उन्होंने बात कही है, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। उसको लेकर क्या सरकार भी कोई रणनीति तैयार कर रही है, कोई एक्शन ले रही है? देखिए सरकार तो मैंने बताया ना, सरकार तो किसानों के साथ है, वो किसानों की बात में संशोधन तैयार है, मांगे थी, ठीक है। कोर्ट जो आदेश करेगा वो सर्वमान्य होगा, उसमें रणनीति की बात से आगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ये तो धन्यवाद। हमें बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो सरकार किसानों के साथ है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा वो सर्वमान्य है। राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की और अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े। तो आपने भी समझा होगा कि किस तरीके से आज की जो सुनवाई है किस तरीके से रहने वाली है। उससे पहले ही लगातार जो बयानों का दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।